नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कुछ लोग आपको हमेशा खुश और संतुष्ट दिखाई देंगे और वो हमेशा खुश और संतुष्ट रहते भी हैं। इसीलिए नहीं कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक होता है, बल्कि उनकी सोच हर हाल में सकारात्मक रहती है। और जिनकी सोच सकारात्मक है, चेहरा मुस्कुराता हुआ रहेगा। ओम नमो नारायण। और मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूं, आप आजकल वाईफाई का जमाना है, लेकिन ध्यान रखना, परमात्मा का वाईफाई इतना हाई फाई है कि जहां भी ध्यान करोगे हर जगह नेटवर्क आता है। ध्यान करके तो देखिए, वो आपसे दूर नहीं है। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, 25 दिसंबर 2023 प्रातः 6:45 पर शुक्रदेव मंगलदेव की राशि वृश्चिक में संचरण करेंगे और यहां शुक्रदेव 18 जनवरी 2024 तक रहेंगे। धन, सुख, संपत्ति, जायदाद, भौतिक साधन, विलासिता, वैभव, आर्थिक उन्नति, पत्रकारिता, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हैंडीक्राफ्ट, फिल्म इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, ये सारे शुक्रदेव के अंदर आते हैं। ये जितने भी कारक तत्व है के कारक शुक्रदेव है। या यूं कह सकते कि सभी के जीवन में शुक्रदेव का अपना महत्व है। विकास चाहिए, सुख समृद्धि का उपभोग चाहिए, तो जातक के जन्म कुंडली में शुक्रदेव का अनुकूल रहना बहुत जरूरी। जातक की जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह से शुक्रदेव यदि अनुकूल नहीं है तो विकास रुक जाएगा। शुक्रदेव भोग के नैसर्गिक देवता और नैसर्गिक शुभ ग्रह देवता भी है। वृश्चिक राशि मंगलदेव की राशि, वृश्चिक राशि में शुक्रदेव का प्रवेश 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है? ये जनरल प्रेडिक्शन है, चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, गुरुमंत्र विद दाती महाराज आपका अपना यूट्यूब चैनल है। आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, प्रोग्राम को शेयर करिए, और आपको लगता है कि मैटर ठीक है तो लाइक जरूर करें। लाइक पे मेरा दबाव नहीं है। ओम नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा 12 राशियों की, और 12 राशियों में सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। मेष राशि वालों के लिए अष्टम भाव में विराजमान शुक्रदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि धन भाव पर है। नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो जिस तरह के गुण शुक्रदेव में है, मेष राशि वालों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन वो अष्टम भाव में बैठे, अष्टम भाव पीड़ा का भाव भी है, रूपांतरण का भाव भी है। तो यहां शुक्रदेव बैठकर इस बात का संकेत दे कि भाई, पारिवारिक जीवन के रिश्तों की मर्यादा बहुत जरूरी। सामाजिक, वैवाहिक और कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करें, नैतिकता का दामन पकड़ कर रहे, और जीवन साथी का रिश्तों में सावधानी का प्रबल संकेत है। लेकिन धन कुटुंब भाव को देख रहे हैं तो वहां इनकी अपनी राशि है। ऐसी अवस्था में अकस्मात धन प्राप्ति होगी, धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। समाज, कुटुंब के लोग कंधा से कंधा मिलकर आपके साथ खड़े होंगे। पारिवारिक माहौल प्रसन्नचित होकर आपका सम्मान भी पारिवारिक माहौल में। लेकिन मानवीय मर्यादाओं का पालन नहीं किया तो पारिवारिक उठापटक भी। नए रिश्तों को लेकर सचेत रहना होगा। मनुष्य के लिए किसी चीज का लोभ हमेशा उसके लिए परेशानी का कारण बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव में शुक्रदेव का संचरण लोभ समस्याओं का कारण बनेगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। आपके प्रतिद्वंदी कोई नया बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। साथ ही कोई बड़ा फैसला लेते समय किसी विशेषज्ञ या बड़ों की सलाह जरूर ले। गैर कानूनी कार्य मुसीबत में डाल सकते हैं। यदि आप नौकरी में है तो यह समय संयम से चलने का है। कार्यक्षेत्र में तनाव के योग, साथों से व्यर्थ का टकराव मानसिक परेशानी बढ़ाएगा। इस गोचर के दौरान आप अपने जीवन साथी और संतान पक्ष से संबंध बेहतर करने की जरूरत है, और उनसे संबंध बेहतर हो, रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित है। अपने स्वास्थ्य में विशेष रूप से आपको अपच, गैस्ट्रिक, वायु विकार, पेट संबंधी बीमारी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं। संपूर्ण परेशानियों के बावजूद भी या उठापट के बावजूद भी एक बात मैं देख रहा हूं कि कहीं से रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। कुटुंब और समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। आर्थिक पक्ष सुधर जरूर रहेगा। क्या उपाय करें? मित्रों, साथियों, 1.25 मीटर लाल कपड़े में जटायुक्त नारियल लपेटकर उस पर 21 बार कलावा लपेट दें। हनुमान जी का ध्यान करते हुए ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। नारियल आपके हाथ में रहना चाहिए और अपनी पूजा घर में रख दें। ठीक 24 दिन बाद बहते पानी में प्रवाह कर दीजिएगा।
बहुत अद्भुत उपाय है मेष राशि वालों आपके लिए। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव लग्नेश और षष्ठेश होकर सप्तम भाव वृश्चिक राशि में संचरण करें। वृषभ राशि वालों के सप्तम भाव में विराजमान शुक्रदेव लगन भाव को देख रहे हैं। और किसको देख रहे हैं? तो अपनी राशि को देख रहे हैं। और शुक्रदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो इस बात का संकेत मिल रहा है कि आत्मबल मजबूत होगा, उत्साह उमंग में वृद्धि होगी, सोशल नेटवर्किंग उत्तम रहेगी, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया के क्षेत्र में लाभ और सफलता के बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार के दृष्टिकोण से यह समय साझेदारी के मामलों में सफलता का संकेत दे रहे हैं। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी के कैरियर संबंधी मसले सुलझेंगे, लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। हाँ, कानूनी समस्याओं को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। यह राशि पर इस बात का संकेत दे रहा है कि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, परंतु शुक्रदेव सप्तम भाव के कारक भी। ऐसी अवस्था में जीवन साथी के प्रति वफादार रहना बहुत जरूरी है। शुक्रदेव या वैवाहिक जीवन की उठापटक का संकेत दे रहे हैं। जीवन की गोपनीयता भंग नहीं करे, परंतु व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक, वैवाहिक और मर्यादाओं का उल्लंघन तकलीफ दे सकता है। अनैतिक संबंधों से दूर रहे। स्वास्थ्य के मोर्चे में समय अनुकूल है, परंतु फिर भी शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस कर सकते हैं। उचित खान पान ध्यान दें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। उच्च रक्तचाप, नीच रक्तचाप मैंने हाई बीपी, लो बीपी या हृदय संबंधी कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। क्या उपाय करें मित्रों साथियों? भगवान शिव की शिवलिंग पर लगातार 24 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत कच्चा दूध अर्पित करना उत्तम रहेगा। और ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः या ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र का जाप करना भी उचित रहेगा। नमन और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वादशेश और पंचमेश होकर छठे भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। छठे भाव में शुक्रदेव का संचरण आर्थिक सुदृढ़ता का संकेत दे रहा है। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी में संतुलन बना रहेगा। पत्रकारिता, मनोरंजन का क्षेत्र, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। विभागीय परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा, आसपास की मनोनुकूल वार्षिक यात्राओं का लाभदायक योग है। लेकिन युवा विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आपका प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम है तो कानूनी दावपेच की लापरवाही नहीं बरते। नौकरी पेशा जातक इस दौरान यदि अपनी नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे तो ये 24 दिन बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए अभी शुभ दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही अपने जीवन साथी के विचारों को एक दूसरे का शेयर न करने की वजह से आपसी दूरियां बढ़ सकती। दाम्पत्य संबंधों की दूरियां ना बढ़े तो विचारों में शेयरिंग बहुत जरूरी है। शुक्रदेव का यह संचरण थोड़ा सा विवेक, संयम, धैर्य से काम करने का संकेत है। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया न दे। सफलता के लिए बेहतर परफॉर्म करना बहुत जरूरी। यदि परफॉर्म अच्छा नहीं हुआ तो लाभ हानि में बदल सकता है। माता बहनों को स्वास्थ्य को लेकर 24 दिन सावधानी बरतनी होगी। पीसीओडी संबंधी कोई परेशानी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। अनावश्यक खर्चों से बचे। देश विदेश से आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। क्या करें मिथुन राशि वालों? श्रद्धा अनुसार छिलके वाली मूंग गरीब, जरूरतमंद, किसी निर्धन व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा। लगातार 7 दिन, 25 दिसंबर से लेकर लगातार 7 दिन, ये उत्तम उपाय है। और ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया में जल अर्पित करने से भी अच्छा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 24 दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, कष्ट पटेंगे। नमन बात करते कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव एकादशेश और चतुर्थेश होकर पंचम भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन आर्थिक गतिविधियों में बड़ा सपोर्टेबल रहेगा। पंचम भाव में शुक्रदेव का संचरण आर्थिक सुदृढ़ता का संकेत दे रहा है। धन की आवक रहेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्य में वर्चस्व बढ़ेगा। शुक्रदेव आपके निजी सुखों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि सुख भाव के स्वामी त्रिकोण भाव में बैठे। अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने लक्ष्य के प्रति अति महत्वाकांक्षी, साहसी और केंद्रित दिखाई देंगे। सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। उनके प्रति आपका दृष्टिकोण अच्छा बनाएगा। कॉस्मेटिक, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, फैशन, इंटीरियर डेकोरेशन, फिल्म इंडस्ट्री, ज्वेलरी, डेयरी प्रोडक्ट के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए, चाहे वो कारोबार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे उनका अपना कोई काम भी हो, इसमें सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। बहुत जरूरी इस समय मेहनत से जी नहीं चुराए। आलस और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। परिवार को एकजुट करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। हाँ, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा संकेत है। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, शिक्षा को लेकर अनावश्यक बाधा और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? छोटा सा उपाय, लगातार 24 दिन मिट्टी के पात्र में दूध भरकर चुपचाप किसी कुत्ते को पिला दीजिए। यह अद्भुत उपाय है। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का हर रोज 108 बार जाप करें। भगवान शिव की आराधना करने से कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन और बात करते हैं सिंह राशि।
सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव दशमेश और तृतीयेश होकर चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में शुक्रदेव योग कारक माने जाते हैं। चतुर्थ भाव में विराजमान शुक्रदेव की सप्तम पूर्णदर्शी दशम भाव पे और नैसर्गिक शुभ ग्रह है। कर्म में वृद्धि होगी, कर्म में कुशलता आएगी, कार्य क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा और कामकाज, जॉब और नौकरी को लेकर उत्तम अवसर और सफलता के बेहतर परिणाम प्राप्त हों। कैरियर और कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी। इंटीरियर, होटल, फैशन, रेस्टोरेंट, फूड, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में उत्तम व्यवसाय, नौकरी के बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। साहस और पुरुषार्थ और पराक्रम के स्वामी शुक्रदेव अपने घर से एक घर आगे विराजमान है, तो वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों को साथ मिलेगा, सफलता मिलेगी, बाहुबल में वृद्धि होगी, व्यापार में लाभ मिलेगा, आत्मबल मजबूत होगा, धन प्राप्ति के प्रबल योग, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। ये समय भूमि, भवन, वाहन प्राप्ति के प्रबल संकेत दे रहा है। परंतु बेचना और खरीदना, कोई भी निर्णय हो, कोई चीज खरीदनी हो या कोई चीज बेचनी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी, पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी। लेकिन कार्य क्षेत्र में मन अनुकूल सफलता, काम के प्रति रुचि बढ़ेगी। यदि आप नौकरी में हैं तो ये समय कार्य सफलता के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। व्यर्थ की चुनौतियों से पीछा छूटेगा। यदि आपका कोई पुश्तैनी व्यापार है तो अच्छी सफलता का योग नजर आ रहा है। अपने महत्वाकांक्षा को खुद पर हावी नहीं होने दें। इस समय आप अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखकर अपने स्वभाव में बदलाव लाने की जरूरत है। मेहनत करें, परिश्रम करें, महत्वाकांक्षा पर थोड़ा सा काबू रखें। हाँ, एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूंजी निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए निर्णय सोच समझकर आपको करना होगा। आपकी स्वभाव की निराशा आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगी। जीवन साथी से तालमेल मिलाकर चले, आपसी मनमुटाव से बचे। वार्तालाप से हर समय समाधान ढूंढने की कोशिश करें और माता के संबंधों में सुधार जरूर होगा और माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। उपाय क्या करें? नियम बना दीजिए। सिंह राशि वालों, चींटियों को शक्कर बुरा डालना उत्तम रहेगा लगातार 24 दिन। गाय और बंदरों को गुड़ खिलाना बहुत उत्तम रहेगा, लेकिन बंदरों को थोड़ा सा जंगल में जाके खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्रदेव नवम और द्वितीय भाव के स्वामी गुरु तीसरे भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। धन भाव और भाग्य स्थान के स्वामी शुक्रदेव अपनी राशि से एक घर आगे विराजमान है। धनेश, धन में वृद्धि होगी, सोच सकारात्मक रहेगी, मर्यादित भाषा शैली, कुटुंब आपके साथ खड़ा रहेगा। इस समय आपके व्यक्तिगत जीवन में निखार आएगा। समाज के सम्मानित और गणमान्य लोगों से आप जुड़ेंगे। व्यर्थ के विवाद और उठा पक्ष पीछा छूटेगा। 24 दिन लक फैक्टर आपके पक्ष में है। साथी पहले से किया गया पूंजी निवेश इस समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। तृतीय भाव में शुक्रदेव का संचरण कन्या राशि वाले व्यवसाय के दृष्टिकोण से व्यापार में वृद्धि होगी। मनचाही डील और बेहतरीन परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। इसलिए इस दौरान आप किसी संपत्ति या निवेश में अपना पैसा निवेश करेंगे तो भविष्य के लिए सुरक्षित होगा और आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में उच्च अधिकारियों का साथ मिलेगा। अच्छे संबंधों का लाभ स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई देगा और आप अपनी पूरे कार्य कुशलता और कार्य क्षमता का भरपूर उपयोग करेंगे, जिससे आपको उन्नति का अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी से जुड़े जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में खुद को स्थिर और संतुष्ट महसूस करेंगे। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारिक सौदों को बातचीत के द्वारा आप निपटाएंगे। यदि आपका व्यवसाय खाने पीने से संबंधित है, रेस्टोरेंट से संबंधित है, होटल से संबंधित है, पत्रकारिता, मीडिया या फिर फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, तो शुक्रदेव आप पर विशेष मेहरबान होने वाले। संगीत, कला, नाटक, नृत्य, हर क्षेत्र में सफलता मिले। उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए महत्वाकांक्षा की पूर्ति का समय नजर आ रहा है। निजी जीवन में समय प्रसन्नता का संकेत दे रहा है। लोग आपको प्रभावित होंगे। व्यक्तिगत जीवन में निखार आएगा। नए दोस्तों को जीवन में आने का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। क्या उपाय करें? 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक हर रोज श्रद्धानुसार शहद किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दीजिएगा। और प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व पीपल के जड़ में जल अर्पित करके शुद्ध देसी घी का दीपक जला दी। ये लगातार दीपक और जल तो लगातार 24 दिन करना है और शहद का दान 7 दिन देना है। 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक कष्ट परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि में शुक्रदेव अष्टमेश और लग्नेश होकर दूसरे भाव वृश्चिक राशि में संचरण करे। नए पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा। अतिरिक्त आय के साधनों की प्राप्ति से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। अप्रत्याशित अचानक धन लाभ और धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी। कर्जों से राहत मिलेगी। यदि बैंक लोन लेने का प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मसलों से राहत मिलेगी। रुके हुए काम बनेंगे। आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं, कॉस्मेटिक है, फिल्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट है, फूड या होटल के क्षेत्र में है तो बड़ा शुभ है। दूसरे भाव में शुक्रदेव का संचरण तुला राशि वालों के लिए भाग्य आपके पक्ष में कर लेगा। आपकी कार्य कुशलता, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। मनोबल अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में अनुकूलता आएगी। किए गए प्रयास सार्थक होंगे और विघ्न और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। कारोबारी संबंधों में सुधार होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों का समय बिताने का अवसर मिलेगा। जो लोग अपने घर से दूर है
उन्हें परिवार के पास आने का मौका मिलेगा। इस राशि की माता बहनों को 24 दिन स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या का संकेत नजर आ रहा है, थोड़ा सा सचेत रहे, चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। हार्मोनल कोई अनबैलेंस है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। उपाय क्या करें? बहुत उत्तम रहेगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे दुर्गा नवराण मंत्र का जाप हर रोज सुबह और शाम एक माला करें। माई के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और हर रोज घर की पहली रोटी गाय को दे दीजिएगा। यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं प्रॉब्लम आए तो किसी भी दिन, शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार ज्वार गौशाला में दान देने से कामकाज, कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले शुक्रदेव सप्तमेश और द्वादश और लगन भाव वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे। नौकरी में क्षेत्र में आपकी पसंद, आपकी क्षमता के अनुरूप वातावरण बनेगा। अच्छा वातावरण मिलने के कारण कार्य में गति आएगी। मनोकुल धन लाभ की प्राप्ति होगी। टेक्सटाइल, ट्रेवल, पत्रकारिता, मीडिया, कला, फिल्म इंडस्ट्री क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। यदि कपड़ों का व्यापार है या आप जन्मभूमि से बाहर काम कर रहे हैं या आप विदेशों में रह रहे हैं, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े जातकों के लिए सुनहरा समय है। जीवन साथी और पार्टनर के साथ अच्छी निभेगी। लगन भाव में शुक्रदेव का संचरण वृश्चिक राशि में प्रयासों को सफल बनाने में आपकी दूरदर्शिता अति सहायक साबित होगी। कार्य व्यवसाय में वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ होगा। जो लोग कला में है, डांस में है, म्यूजिक में है, पेंटिंग में है, एक्टिंग में है, विज्ञापन के क्षेत्र में है, पत्रकारिता में है, इंटीरियर डेकोरेट, इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए उत्तम अवसर और लाभ का संकेत। अपने व्यवहार में मर्यादाओं का पालन करना सफलता की सीढ़ियों में चढ़ने में सहायक होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हर रोज प्रातःकाल, बहुत सुंदर, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा गुड़ डालिए। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा। और साबुत मसूर गरीब, निर्धन, सफाई कर्मचारी महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए शुक्रदेव षष्ठेश और एकादशी शुक्र द्वादश भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। आशाओं के अनुरूप धन लाभ की प्राप्ति होने से मानसिक तनाव में कमी आएगी। व्यवसाय के दृष्टिकोण से मेहनत से सफलता का संकेत नजर आ रहा है। मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। आय साधनों में विस्तार होगा, रुके हुए काम बनेंगे। कारोबार में पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। नवीन योजनाएं फलीभूत होगी। नौकरी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। द्वादश भाव में शुक्रदेव का संचरण धनुराशि वालों के लिए अच्छे अवसरों का संकेत दे रहा है। लाभ, उन्नति की एक से अधिक स्रोतों में वृद्धि होगी। कोई नवीन परियोजनाएं आपको क्रियान्वित करने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय ठीक है। पारिवारिक सदस्यों का तालमेल अच्छा रहेगा। जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। नए सामाजिक संबंधों में बढ़ोतरी होगी। आपसी रिश्ते मजबूत होंगे और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। विरोधी शांत होंगे। थोड़ा सा संतान के साथ बैठिए नहीं, संतान की सुनिए नहीं। संतान से विचार विमर्श बहुत जरूरी है। क्या करें? भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगातार 11 दिन 9 पीले पुष्प अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम क्लीं कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन गरीब, निर्धन, जरूरतमंद 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को पीली वस्तुओं का दान देना उत्तम लाभ देगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव पंचमेश और दशमेश और एकादश भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। कार्यक्षेत्र में कामकाज, व्यवसाय में, रोजगार में सफलता के पूरे अवसर नजर आ रहे हैं। कोई नया काम शुरू हो सकता है। आर्थिक बोझ में कमी आएगी। मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। जनसंपर्क का पूरा लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा, किसी प्रकार का लालच और प्रलोभन से दूर रहना होगा। लालच नुकसान दे सकता है, प्रलोभन नुकसान दे सकता है। कोई आदमी आपको यूज कर सकता है, आपको कह सकता है कि ये 5 लाख का सौदा है और इसमें इस सौदे को आप लेंगे तो आपको 50 लाख मिले। वो व्यक्ति आपको घुमा फिरा के मुसीबत में डालते। तो लोभ मत रखना, लालच मत रखना। निर्णय करने से पहले ये जरूर देखना कि रिस्क फैक्टर कम हो। रिस्क फैक्टर पर ध्यान देने बहुत जरूरी है। ये 24 दिन रिस्क के हिसाब से अच्छे नहीं है। कानून के मामले में थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। प्रॉपर्टी सेल परचेज, मीडिया, डिजाइनिंग, मनोरंजन, फैशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिले और इस क्षेत्र में आमदनी में वृद्धि भी होगी। एकादश भाव में शुक्रदेव का संचरण मकर राशि वालों के लिए समस्याओं का समाधान मिलेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में आ रही समस्या से छुटकारा मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता की वजह से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि और इस दौरान मेहनत, परिश्रम और भागदौड़ का अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत सुंदर समय है। हाँ, थोड़ा सा चतुराई का प्रयोग करना बहुत जरूरी होगा। कार्य क्षेत्र में धन प्राप्ति के लिए, आय में वृद्धि के लिए चतुराई चाहिए। आपकी इनकम इंक्रीज होगी, लेकिन पारिवारिक सदस्यों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। घर में हर तरफ से विरोधाभास की स्थिति नजर आ रही है। थोड़ा सा परिवार को संतुलन करने की कोशिश करिए नहीं। और इसमें आपको व्यवहार की शालीनता बनाए रखना है। अग्रेशन और क्रोध से बचना है। क्या काम करें? शनिवार दिन थोड़े से उड़द, दरदरा उड़द, शक्कर बोला मिठाई और चींटियों को डाल दीजिए।
ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करिए और लगातार 24 दिन हर रोज शनि मंदिर जाइए और शनिदेव के चरणों में प्रणाम करके आइए। ये अद्भुत उपाय है आपके लिए। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले शुक्रदेव चतुर्दश और नवमें शुक्र दसम भाव वृश्चिक राशि में संचरण करे। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। पिछले कई दिनों से रुके हुए सभी कार्यों में गति का संकेत नजर आ रहा है। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद संबंधी कारोबार में लाभ के योग है। चल अचल संपत्ति में पूंजी निवेश करना लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अपने कार्य व्यवसाय में लगाव बढ़ेगा, उससे लाभ मिलेगा। बस अपने स्वभाव में शालीनता बना के रखें। दसम भाव में शुक्रदेव का संचरण कुंभ राशि वालों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। अपने कार्य के प्रति ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्य से बेहतर परफॉर्म करने का सुअवसर मिलेगा। माता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। ससुराल पक्ष से अच्छे लाभ की संभावना की जा रही है। आवेश और आक्रोश दिखाने का परिणाम नुकसानदायक रहेगा, इससे बचना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। परिवार का एकता बहुत जरूरी है और परिवार की एकता बनी रहे, समझौतावादी नीति अपनाएं। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। बस अपने में परिवर्तन करने की जरूरत है। यदि आपने समझौतावादी नीति अपनाई, जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव से रहने का प्रयास किया तो आपके लिए अच्छा समय। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर इस समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। क्या उपाय करें? श्रद्धा अनुसार लकड़ी का कच्चा कोयला गरीब जरूरतमंद किसी विधवा स्त्री को दान में देने से बहुत अच्छा रहेगा। और ये 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन देना है। गरीब जरूरतमंद लोगों को दवाई का दान दीजिए, परमात्मा आपका भला करेंगे। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों शुक्रदेव तृतीय से अष्टमें से होकर भाग्य स्थान नवम भाव में वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे। हर परेशानी से बाहर निकालने में सफलता मिलेगी। नौकरी में आपको कार्यक्षेत्र में परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र का मनोनुकूल वातावरण मिलने से मन में स्थिरता आएगी। सोशल सर्कल मजबूत होगा। छोटे भाई बहनों से अच्छी ट्यूनिंग की वजह से अच्छी सफलता मिलेगी। आपसी मतभेदों से मुक्ति मिलेगी। कारोबारी यात्राओं से लाभ मिलेगा। लेकिन स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा न करें, इस बात का ध्यान रखें। नवम भाव में शुक्रदेव का संचरण मीन राशि वालों के लिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। नई योजना में मेहनत से सफलता मिलेगी। कोई रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू हो सकता है। जोश उत्साह और उमंग बना रहेगा और आर्थिक सुदृढ़ता भी नजर आ रही है। पारिवारिक मामले में थोड़ी सी दिक्कत है। पारिवारिक मसलों के लिए 2-4 हाथ हो सकता है। तो आपके स्वभाव में निराशा का स्वभाव इस घर में बोझिल वातावरण पैदा करेगा। परिवार में संतुलन बहुत जरूरी है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद मन को परेशानी देंगे और स्वास्थ्य के मोर्चे पर सावधानी का संकेत नजर। परिवार में थोड़ी सी सावधानी रखेगा और जीवन साथी से टकराव नहीं हो, इस बात पर भी ध्यान देना हो। क्या करें? प्रत्येक दिन रात में चने की दाल को भिगो दीजिए। सुबह 1 मुट्ठी चने की दाल रोटी पे रखे, थोड़ा सा गुड़ रखे और गाय को खिला दी। ये बहुत अद्भुत हुआ है। और गुरुवार दिन सफाई कर्मचारी को पीली वस्तुओं का दान देने से ये 24 दिन आपके अच्छे बीते। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः या ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा 24 दिन। नमन। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का शुक्रदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित। मित्रों साथियों, मेरा निजी आकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शक न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था। मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई
थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।